एएलपी का साइको टेस्ट बहुत ही ईजी होने वाला है मेरे भाई। जितने लोगों का भी साइको होना है, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि भैया मुझे जितना भी एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है, मुझे डर लगते ज़्यादा, पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी होने वाला है आपका एग्ज़ाम। आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक टेस्ट है, एक बैटरी टेस्ट है, जिसको लेके मुझे ज़्यादा चिंता है। हो सकता है इसी में अगर लड़के ज़्यादा फेल करेंगे तो इस टेस्ट की वजह से ज़्यादातर फेल कर सकते हैं, और इस टेस्ट की आने की उम्मीदें भी ज़्यादा है। जब से मॉक टेस्ट आया हुआ है भाई साहब, मुझे लग रहा है, पहले तो ये था कि ये टेस्ट नहीं आता, पहले आया भी नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये टेस्ट पहली बार आएगा। हालांकि इंट्रोड्यूस बहुत पहले से किया गया है, पर ऑनलाइन में ये अभी तक नहीं आया हुआ था। अब हो सकता है कि आ जाए। जब से मॉक टेस्ट आया ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट आएगा, और इस टेस्ट को लेके ही मुझे डर है। अगर ये ना आए तो बेहतर है, पर फिर भी अगर आता है तो आपको इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो भाई साहब, अगर आपके पहले तो मॉक टेस्ट जो आया हुआ है आपने देख ही लिया होगा। जब आया था तब मैं तो जो था ऑन ड्यूटी था, कुछ टाइम रनिंग रूम में रहा, तो इस पर मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया। अभी तक आपने जितने भी निर्देश थे, जो भी चीज़ें थी, कैसे इंटरफेस होने वाला है, चीज़ें देख ली होंगी। मुझे लगता नहीं कि उस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत है। अभी तक तो आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी। पर फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि देखिए भाई साहब, जो ऑटो सेव का मामला है कि ऑटो सेव होगा कि नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो ऑटो सेव नहीं हो रहा था। तो ऑटो सेव होता है मैं भाई, आपके निर्देश में ही उन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि आपका जब एग्जाम होगा, एग्जाम जब रियल एग्जाम होगा, तो उसमें ऑटो सेव होगा। तो उसको लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आंसर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, उसका सेव करने की चिंता नहीं करनी, क्योंकि उसमें समय कम रहता है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया जब पूरा सेव कर लूँगा, मतलब सारे क्वेश्चन को टिक कर लूँगा आंसर को, तो उसके बाद क्या मुझे ऑटो सेव करने के लिए लास्ट में देखना पड़ेगा? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होगा कि मैं सारे आंसर टिक कर रहा हूँ, उसी में समय खत्म हो गया। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपने जितने भी टिक करें वो सारे जो है ऑटो सेव हो जाएंगे, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। एक्यूरेसी की जो बात है भाई साहब, मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, ये एकदम ना के बराबर मैटर करता है। हालांकि इन्होंने कहा हुआ है कि एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है ताकि आपके अच्छे खासे नंबर आए, पर उसका कोई भी मैटर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया लास्ट समय अगर बचे, और मान लीजिए 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं या फिर 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो क्या मैं बिना देखे ऑप्शन को क्लिक कर सकता हूँ, ताकि जो है अगर एक दो भी सही हो जाता है तो कुछ नंबर्स मेरे बढ़ जाएंगे? तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हो, पर इससे थोड़े बचने की कोशिश करिएगा। जितना आप सही करेंगे उतने ही नंबर्स आपको मिलेंगे, है ना। तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, एक्यूरेसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई साहब, इसकी भी दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के ऐसे आ रहे हैं कि जो मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, जो बैटरी टेस्ट आए हुए मॉक टेस्ट में, क्या वही आएगा? और फर्स्ट शिफ्ट में जो आएगा, क्या वही सेकेंड शिफ्ट में भी बैटरी टेस्ट आएगा? तो भाई साहब, हमारे समय में 2018 में क्या ऐसा हुआ था? ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो भाई मैं आपको बताऊं, देखो 2018 में जो आया हुआ था मॉक टेस्ट, सेम वैसा ही एग्जाम में भी आया था। फर्स्ट शिफ्ट में जिसका हुआ सेम, क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों से मेरी बातचीत हुई थी, जितने लड़के निकले थे उनसे बात करने का मौका भी मिला था, तो हमें पता है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था वही सेकंड शिफ्ट में भी आया। फर्स्ट शिफ्ट में हमने उनसे बात करके पता कर लिया था, सेकंड शिफ्ट तो मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ था। तो सेम चीज़ें हुई आई हुई थी। और कौन कौन से बैटरी टेस्ट आए थे मेरे में, ये मैंने बताया हुआ है इसमें, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हो। मेरा टी को भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, अच्छे खासे नंबर बने हुए थे मेरे। और एग्जाम भाई साहब, मैं जैसा बोल रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। आप जितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसको ना एक वीडियो गेम की तरह आप ले सकते हो। वीडियो गेम के निर्देश होते हैं, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। और ये एक वीडियो गेम ही है मेरे भाई, बहुत ही ईजी होता है। जब एग्जाम पेपर खुलेगा, एग्जाम से पहले क्योंकि लड़के फेल होकर निकल रहे थे, तो हमें टेंशन हो गई। देखो एक एग्जाम का प्रेशर होता है, ऊपर से ब्रिक्स वाले में लड़के फेल होकर निकल रहे थे, उनको पता चल गया था, रो रहे थे, उसको लेकर भी प्रेशर हो गया था बहुत ही ज़्यादा। मैं भी टेंशन में था। पर जब एग्जाम का इंटरफेस खुला, जब ऐसे टाइमिंग वगैरह हमने देखा, तो बहुत ही ईजी था मेरे भाई। और मैं वहाँ पर रिलैक्स हो गया, इतना रिलैक्स हो गया कि मैं भूल ही गया था कि ब्रिक्स में ऑप्शन भी इधर उधर किए गए हैं। मैंने इस वीडियो में बताया था, आपको देखना चाहिए। तो आप समझ लो कि बहुत ही इजी होने वाला है। और इस बार भी मुझे लगता है कि आपको टाइमिंग अच्छी खासी मिलेगी। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अनलिमिटेड एजुकेशन पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो जानबूझ के थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। इसलिए हार्ड बनाते हैं मेरे भाई, क्योंकि अगर आप पहले से हार्ड क्वेश्चन करने के अभ्यासी रहोगे, तो एग्जाम में जब इंटरफेस खुलेगा, आपके लिए वो चीज़ें ईजी रहेंगी, है ना मेरे भाई। जो जितना हार्ड प्रैक्टिस करके जाता है उसके लिए और अच्छा रहता है। इसलिए तो आपको अभी जो इंटरफेस या फिर जो भी चीज़ें, जो क्वेश्चन का लेवल मिल रहा है अनलिमिटेड एजुकेशन पे या फिर कहीं और भी, तो इस चीज़ को लेकर आपको घबराना नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। आपका एग्जाम, रियल एग्जाम उससे इजी होने वाला है। क्लॉक टेस्ट में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या दो दो तीन तीन लाइन की जो है क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल नहीं भाई साहब। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आए। बहुत सारे क्वेश्चन भाई साहब हमारे समय में भी थे जो वन लाइनर थे, एक बार पढ़ोगे और तुरंत जो है आंसर दे दोगे। तो उस चीज़ को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। जो भी बचा हुआ दिन है, मुश्किल से एक हफ्ते बचे होंगे आपके लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना दबा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कितने घंटे या फिर कितना मुझे बैटरी टेस्ट या मॉक टेस्ट जो है फुल लगाना चाहिए। मेरे भाई, अब लास्ट दिन बचा हुआ है, आपके पास जितना समय है उतना प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाओ। जितना समय है उतने समय को पूरा यूज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। सेक्शनल वाइज टेस्ट भी लगाइए। सेक्शनल वाइज टेस्ट उसका लगाइए जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि आपके जो मॉक टेस्ट में आए क्या सेम आएगा,
तो देखो यार, जो फर्स्ट में आया था मेरे समय में वो सेम आया हुआ था, मॉक टेस्ट में जो आया हुआ था वो भी आया हुआ था, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि जो आपके मॉक टेस्ट में आए हुए हैं जो फर्स्ट शीट में आए वो सेम आए, चेंज भी किया जा सकता है। तो उस चीज़ को लेके आप जो मॉक टेस्ट में आया उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं, पर उस पर निर्भर नहीं रहना कि हाँ यही आएगा और इसी की प्रैक्टिस करके जाऊंगा। जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं आपके 18 के 18 वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जो है अच्छे से, अगर आ भी जाता है लास्ट में अगर कुछ चीज़ें ऐसे इधर उधर कर देते हैं तो हर एक चीज़ के बारे में आपको पता है और आप अच्छे से उसका कर पाओगे। और जरूरी है कि आप निर्देश अच्छे से पढ़ो। आपने देखा होगा मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छे से इन्होंने चीज़ें दी हुई है, एक एक मिनट का आपको समय भी मिलेगा रेस्ट का, जिसमें आप रेस्ट करते हो उसमें आपका रिजल्ट भी दिखा देता है कि कितने आपने जो है अटेम्प्ट किए हैं। नंबर नहीं दिखाएगा, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने छोड़े हैं, वो चीज़ें दिखा देता है। तो वो अच्छी चीज़ है, चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिलेगा और आपको अच्छा खासा निर्देश दिया जाएगा। निर्देश में ये भी दिखाया जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, जो बैटरी टेस्ट खुलने वाला है, उसका आंसर कैसे क्लिक करना है, एक दो क्वेश्चन वो सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप निर्देश में बहुत ही अच्छे से प्रॉपर पढ़िएगा, वहाँ पर जितना आप समय देंगे बैटरी टेस्ट में आप उतना अच्छा ही परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं आपके। अगर मैं बताऊँ कि किस टेस्ट को लेकर मुझे डर लग रहा है कि लड़के ज़्यादातर फेल कर सकते हैं, तो भाई साहब क्यूब टेस्ट है जो कि मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर लड़के फेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है दुविधा भी है। कुछ लड़के मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, कुछ लड़के जो है मिनिमम लेके चल रहे हैं। तो इसके दुविधा के चक्कर में अगर ये टेस्ट आ गया, जो कि आपको मॉक टेस्ट में भी आया हुआ है, तो उम्मीद है कि इस बार वो दे दे। और अगर इन्होंने दे दिया तो लड़के इस वाले टेस्ट में मुझे लग रहा है कि फंस सकते हैं। आप सिमिलरिटी वाले को लेकर डर रहे हो, पिक्चर प्लेसमेंट वाले को लेकर डर रहे हो, मेरे भाई वो कुछ भी नहीं है। पिक्चर प्लेसमेंट जो था वो उसमें अच्छा खासा समय भी मिलेगा आपको, और वो टेस्ट कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि क्यूब वाले में देखो यार, पिक्चर प्लेसमेंट जो आपको क्लियरिटी तो है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, पर क्यूब वाले में बहुत लोगों की क्लियरिटी नहीं है। और क्यूब वाले में अगर आपने कुछ गलत आंसर क्लिक किया, कुछ गलत धारणा बना के पहले से ही आप जा रहे हो कि यही आंसर होगा, मैक्सिमम लेके चलना है, मिनिमम लेके चलना है, अगर इस धारणा के साथ गए और आपने मतलब आपकी थ्योरी ही गलत है, ठीक है मेरे भाई, और उसी थ्योरी पर सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दो, आप समझ जाओ आपकी क्या स्थिति हो सकती है। तो क्यूब वाले की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। और क्यूब में मैक्सिमम लेना है या मिनिमम लेना है, ये बहुत ही पहले इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा दिया था, आरडीएसओ का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो और आपको इसी हिसाब से अपने क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है। तो अच्छे से क्यूब की क्लियरिटी अपने पहले से रख लो, क्या सोल्व करना है, कैसे आपको बनाना है, क्या आपकी थ्योरी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेना है मिनिमम लेना है। उसके बाद जाके भाई साहब क्यूब की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि लड़के हो सकते हैं कि फेल करे, क्योंकि उनका पहले से बेस ही गलत हुआ है, ठीक है मेरे भाई। बाकी देखो इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा, जानबूझ के छोटा रखता हूँ, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है भी नहीं। और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपके पास जो भी फालतू वीडियोज आ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, मेरे चैनल पर भी आते हैं वीडियो, मतलब आपके लिए वो फालतू है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए वो काम किए, पर आपके लिए किसी काम की नहीं है। जो आपकी तैयारी में हेल्प नहीं करता उस वीडियो से दूर रहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के जो है कमेंट करते रहते हैं कि वैकेंसी तो को आएगा क्या, या फिर इतना ही लेट हो चुका है, आराम से एग्जाम होने दो। तो भाई साहब देखो, अगर आपके साइको टेस्ट होने हैं, ठीक है, साइको में अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर हो जाती, आपका डीबी होना है, डीबी में अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, आपको पता है रेलवे कैसे काम कर रहा है, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मेडिकल में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो फिर तो उस समय तो फिर हमें वही देखना चाहिए कि जो लड़के पास है उनके साथ चला जाए, जो लड़कों के साथ गलत हुआ है उनको छोड़ दिया जाए, है ना। तो अभी आपके एग्ज़ाम का प्रोसेस भी बचा हुआ है, तो खैर, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके जो मतलब का नहीं है उससे आप दूर रहिए, ठीक है भाई, उससे आप दूर रहिए। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये चीज़ें मैंने मैसेज किया हुआ है। हर एक वीडियो, जो वीडियो आपके काम की नहीं होती, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके काम की नहीं होती, वहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ें क्लियरली लिख के पिन कर देता हूँ कि भाई साहब जो तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी फोकस करे, इस पर ध्यान ना दे। डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें लिखी होती हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कौन सी वीडियो आपके काम की है, कौन सी वीडियो आपके लिए नहीं आपका समय खराब करेगी। ऐसे वीडियो से दूर रहिए, चाहे वो मेरे चैनल पे आए, किसी भी चैनल पे आए। और जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया था वैसा रिवाइज रिजल्ट के लेकर जो भी लड़के चिंतित हैं, जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता मेरे भाई, तब तक अपनी तैयारी पर लगे रहो। बस मैं यही कहूँगा। बाकी आपके उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर अच्छा हो, हर एक बैटरी टेस्ट में आप सिलेक्शन तक पहुँचे, क्योंकि भाई साहब जो सिलेक्टेड हुए हैं CBT 2 निकाला है जिन्होंने, और जो लड़के रह गए किसी वजह से, भाई साहब दोनों हमारे ही भाई हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो मेरे भाई। और जिनसे मेरी पर्सनल बात होती है उनको अच्छे से पता है कि हमारी क्या फीलिंग्स है आपके सिलेक्शन को लेकर। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए